अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आफाक अहमद हूँ और आप देख रहे हैं स्मार्ट बर्ड फार्म। व्यूवर्स, एक सवाल आया था हमारा कल। एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने पूछा था जावा के मुतालिक। वो कह रहे थे कि जावा के नोज़ के ऊपर खुश्की हो जाती है या नीचे खुश्की हो, उसका क्या करना चाहिए। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, मैं ढूंढ के वो रेकमेंड कर दूँगा उनको। बहरहाल ये है कि अगर यानी कि इस तरह का हो रहा है मसला, तो उसके लिए आप या तो पेट्रोलियम जेली जो आती है, या तो वो लगा सकते हैं, वरना सरसों का तेल किसी ड्रॉप में करके रख लें। मैंने भी ऐसे ही किया हुआ है कि छोटे ड्रॉप के अंदर सरसों का तेल रखा हुआ है, वो उसके अच्छी तरह लगा लें, वो उसके अंदर जज्ब हो जाता है। ठीक है ना, बस वो एक दफ़ा लगा देंगे इंशाल्लाह, उसके बाद ये उस परिंदे का ये खुश्की ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, और थोड़ा सा तेल उसके लगता है, ये वेंट पेट पे कह लें या वेंट के नीचे नीचे ना, वहाँ पर लगा देते हैं ताकि खुश्की ना हो। ये आगे जो अभी सर्दियाँ आ रही हैं उसके अंदर ये मसला फिर से होगा। ठीक है ना, सर्दियों में खुश्क मौसम होता है, उसमें ये होता है। ठीक है। अच्छा, और ये इसकी वजह ये होती है कि जब हम परिंदों को नहाने का पानी कम दे रहे होते हैं, तब इसके अंदर ये खुश्की का मसला होता है जावा के अंदर। ठीक है जी, तो ये उनके सवाल का जवाब हो गया भाई का। और कल हमारे एक और सब्सक्राइबर का फ़ोन आया था लांडी से। मुझे माज़रत के साथ मुझे नाम उनका याद नहीं रहा। तो वो कह रहे थे कि जावा के मुतालिक हमें आप कुछ यानी कि ऐसी कोई बतलाएं कि जो अब जैसे ब्रीडिंग सीज़न स्टार्ट हो रहा है, तो जावा की खुराक के अंदर क्या क्या तब्दीलियां करनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि विटामिन्स वगैरह, या जैसे हम लोग उनको एक तरह से ओवरडोज देते हैं अंडा वगैरह दूसरी चीज़ें, उसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ। इंशाल्लाह दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा भी बना देंगे। तो या तो उस तरीके से आप कर लें। ठीक है ना, वो तो हर कोई लाजमी बात है, कुछ ना कुछ दे ही रहा होता है, विटासोल हो गया या और दूसरे विटामिन आते हैं वो दे रहे होते हैं। लेकिन ख़ुराक के अंदर क्या तब्दीली आनी चाहिए, इसके बारे में उन्होंने पूछा था कि ख़ुराक में आप क्या चीज़ें जो आप दे रहे हो उसमें क्या चीज़ नई होनी चाहिए। तो उसके लिए मैंने ये एक वीडियो बना रहा हूँ। तो ये 3-4 चीज़ें हैं, ये आप देख लें। अच्छा, इसमें एक तो ये 4 चीज़ें, ठीक है ना जी। 3 तो दालें हैं इसके अंदर। एक इंग्रेडिएंट्स और भी होता है इसमें, उसको हम कहते हैं ये मकई, कुटी हुई मकई। ठीक है, वो मैं अभी नहीं डाल रहा हूँ इसके अंदर, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी चावल जो है बॉयल्ड राइस जो मैं देता हूँ, उसके अंदर मैंने मकई को मिक्स किया हुआ होता है। ठीक है ना, यानी कि मैं तकरीबन 5 किलो चावल के अंदर 1 किलो मकई मिक्स कर देता हूँ। उसमें ज़्यादा भी मकदार बढ़ा भी सकते हैं, यानी कि आप उसको 5 किलो में 2 किलो भी कर सकते हैं। मैं कभी ऐसा भी कर लेता हूँ। मकई कोई नुकसानदेह चीज़ नहीं है, मकई के साथ चावल और मकई ये मिक्स करके ही मैं देता हूँ। तो मैं इस वाले जो मैं ये जो आज हम फीड तैयार कर रहे हैं, इसके अंदर हम इस फीड के अंदर वो चीज़ मकई कुटी हुई नहीं मिला रहे हैं। तो व्यूअर्स, ये आप देख लें, ये 3-4 चीज़ें ये मैं आपको दिखा देता हूँ इसके अंदर क्या क्या डलेगा। एक तो देखें, ये है मसूर की, एक तो ये मसूर की दाल है छिलकों वाली। ठीक है, और दूसरा ये है मूंग की दाल, जो ये पीले कलर की आती है ना, ये वो दाल है छिलकों वाली। और एक ये है, ये सफ़ेद दाल माश की या उड़द की जिसको हम लोग बोल देते हैं, ये भी छिलकों वाली है। ये मैंने एक एक पाव ले ली है, और 1 किलो हमने ली है गंदम। ठीक है ना, आटा जिसका बनता है, ये वो वाली गंदम है। तो ये 4 इंग्रेडिएंट्स हो गए। 5वां इंग्रेडिएंट मैंने बता दिया आपको, इसके अंदर मकई डलती है, लेकिन मकई मैं नहीं डाल रहा हूँ। अगर आप ये इसमें नहीं भी डालते हैं, यानी कि जैसे चावल के साथ आप नहीं दे रहे, तो आप इसमें शामिल कर लें। ठीक है ना, वैसे मैं तो चावल में देता हूँ मकई, इसलिए मैं इसके अंदर मिक्स नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, मकदार इसकी ये है कि एक एक पाव आपने दाल ले ली, तीनों दालें, मसूर की, मूंग की और माश की, तीनों छिलके वाली लेनी है। और 1 किलो आपने ले ली गंदम। अगर आप मकई इसके अंदर डालते हैं तो मकई आपको लेनी है आधा किलो। ठीक है, ये पांचों चीज़ें आपने मिक्स कर ली है, तकरीबन 2.25 किलो बन जाएगी। ठीक है ना, 2.25 किलो हो गई है सारा। एक एक पाव ये हो गया, आधा किलो मकई हो गई, और 1 किलो आपकी होगी गंदम। इसको आप मिक्स कर लें। ठीक है, अब इसको देना किस तरीके से। ठीक है, अब इसमें ये है कि आपके पास किस तरह का सेटअप लगा हुआ है, केज बाई केज है, कॉलोनी है, जिस तरह भी है। मकदार जो मैं इसके लिए चूज़ करता हूँ वो ये है कि आपके पास अगर 50 पेयर हैं, तो 50 पेयर में 100 ग्राम, यानी कि जो ये सूखा हुआ आपका मटेरियल है,
ये इसको आपने 100 ग्राम का कोई पैमाना ले लें, कोई कप वगैरह, उसके अंदर नापें और 100 ग्राम को आपने भिगो देना है। ठीक है। अच्छा, आप 24 घंटे के लिए इसको भिगोना है। जैसे अगर आपने कल लगानी है तो आज इसको अभी भिगो दें और कल इसी टाइम इसको धोएं और लगा दें। कोशिश करें कि छिलके समेत ही देना है, क्योंकि धोने में ज़्यादा कोई रगड़ के धोएंगे तो इसका छिलका उतर जाएगा। दाल का छिलका नहीं उतारना है, छिलके समेत ही देनी है। ठीक है। अच्छा, इसमें 100 ग्राम आपने अपने परिंदों को दे दी। मैं अपने तौर पे जिस तरह देना चाहता हूँ, मैं तो ये कि जो मैं सॉफ्ट फूड चला रहा हूँ, चावल वगैरह चला रहा हूँ, मैं उसकी मिकदार कम करूँगा, उसके साथ में ये देना शुरू कर दूँगा, क्योंकि उसके अंदर मकई भी है, चावल भी, और ये बाकी दालें वगैरह भी हो जाएंगी। चावल जावा का बेसिक खुराक है। जावा चावल लाजमी खुद शौक़ से खाता है, यानी कि आप कुछ नहीं दें, चावल भी देते रहें तो जावा उसके ऊपर पल जाता है। ठीक है। मकई, चावल, ये चीज़ें आपने इसको देनी है। ठीक है। अब उसमें ये है कि आपने भिगो के इसको 24 घंटे बाद इसको धोएं और खुशक करके आप अपने जावा को लगा दें। अच्छा, अगर थोड़ा बहुत सॉफ्ट फूड ये जो हम दे रहे हैं इससे सॉफ्ट फूड हो जाता है ये, अगर थोड़ा बहुत बच रहा है तो आप उसी के हिसाब से थोड़ी सी मिकदार कम कर दें, क्योंकि बात ये होती है जब आप परिंदे को नई खुराक देते हैं तो परिंदा उसका आदी नहीं होता, वो पूरी खाता नहीं है। ठीक है। तो उसमें कोशिश ये करें कि उसको आदत डालने का तरीक़ेकार ये होता है कि जब सुबह में आप परिंदों को खुराक देते हैं तो पहले वही खुराक दें जो परिंदा नहीं खा रहा होता। परिंदा भूखा होता वो उसको खाने लग जाता है, 4-6 दिन की प्रैक्टिस होती है ये। उसके बाद परिंदा उस फूड के ऊपर सेट हो जाता है जो आप उसको देना चाह रहे होते हैं। ठीक है। उसके बाद आप यानी कि दाने के साथ दें, दाने से पहले दें, बाद में दें, फिर कोई इतना मसला नहीं होता। तो मैं आजकल यानी कि मैं चावल देता हूँ उसको, तो मैं चावल के साथ ही चावल का थोड़ी सी मिकदार कम कर दे, चावल के ऊपर ही मैं ये डाल दूँगा। ठीक है। इस तरीके से दें इंशाअल्लाह। जावा का इसका फ़ायदा ये होता है कि जावा के अंडों की फर्टेलिटी बहुत अच्छी हो जाती है, मिकदार अंडों की बढ़ जाती है, और जावा सेहतमंद रहता है। क्योंकि ये वो चीज़ें हैं कि जैसे वो पंजीरी हमारे यहाँ बना करती थी, तभी आपको पता हो, तो ख़वातीन को जो देते हैं प्रेगनेंसी के बाद, ये तकरीबन ये दालें वगैरह वो वाली हैं। ठीक है ना। तो ये इंतहाई फ़ायदेमंद है, ये आप जावा को दें, ये उनकी सेहत के लिए भी बहुत अच्छी है, और उनकी यानी कि जो वो ब्रीड हो रही होती है परिंदों की, उसमें भी ये बहुत मददगार होती है। अब बाकी ये क्योंकि ये खुराक है, विटामिन वगैरह हैं, उसके लिए इंशाल्लाह नेक्स्ट कभी वीडियो बनाऊंगा मैं। अभी जो मैंने बताई जो खुराक के अंदर जो आपने तब्दीली करनी है ब्रीडिंग सीज़न में, वो ये तब्दीली करनी है। और ये आपने देने का भी ऐसी है कि आप शुरू में, मैं समझता हूँ कि आप शुरू में 15 दिन इसको आप ऐसे दे दें कि 4 दिन दें, 1-2 दिन का नागा कर लें, फिर 4 दिन दें, यानी कि 15 दिन इसको थोड़ा ज़्यादा दे दें। उसके बाद 1 दिन के गैप से देते रहें, 1 दिन दे दें, 1 दिन ना दें, 1 दिन दे दें, 1 दिन छोड़ दें। इस तरीके से आप देते रहें, इंशाअल्लाह ब्रीड बहुत अच्छी आएगी। तो व्यूअर्स, इसी के साथ इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। इजाज़त चाहता हूँ। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहें। अल्लाह हाफ़िज़।